दोस्तों नमस्कार। मैंने बोला था आपसे कि लास्ट क्लास में कि मैं 2025 के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। 2025 की तैयारी करने वाले या जो तैयारी करना स्टार्ट करने वाले हों या जो 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हों लेकिन उतनी गंभीरता से ना दे रहे हों, जिनका मुख्य फोकस 2025 का यूपीपीसीएस देना और निकालना है, ऐसे गंभीर बच्चों के लिए जो तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो होगा मुख्य रूप से। और यह एक साल की तैयारी के दौरान आप क्या क्या करेंगे, उन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि आप पढ़ाई कितना घंटे करेंगे, कितना देर आप पढ़ाई करेंगे, क्या आपकी पढ़ाई का तरीका होगा, किस तरीके से अपने टाइम को आप मैनेज करेंगे, आप एक सब्जेक्ट को एक बार में पढ़ के ख़त्म करेंगे कि एक दिन में कई सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इन तमाम चीज़ों पर बातें होंगी। और आप कौन कौन से सब्जेक्ट तैयार करेंगे, मेंस की टेंशन अभी से आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा उसकी टेंशन अभी से आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, कौन सी पोस्ट मिलेगी इसकी टेंशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इन तमाम विषयों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आगे बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि कितना घंटे पढ़ना पड़ेगा। लगभग 6 से 8 घंटे आपकी डेली की पढ़ाई हो जाए तो वह ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा ठीक होगा, लेकिन होनी डेली चाहिए। इस बात पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। किसी किसी दिन आपका मूड अपसेट रहेगा, आप नहीं भी पढ़ पाएंगे, तो उस एक आध दिन को लेके 2-3 दिन फिर देवदास बने नहीं रहना है, आपको लगातार लगे रहना है। अगर उसे एक दिन नहीं हो पा रही तो ठीक है, इट्स ओके, बट अगले दिन आपको फिर से फ्रेश माइंड से स्टार्ट करना और पढ़ना है। अब आइए बात करते हैं 2025 का। अगर आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हो पेपर, तो इस पूरे एग्जाम में प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। कई बच्चे हम लोग से अभी से इंटरव्यू का सवाल पूछ रहे हैं कि सर इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करें। इंटरव्यू कोई इंटरव्यू नहीं होता है, वो एक्चुअली एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, और एक्चुअल में आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, वो आपके नॉलेज का परीक्षण नहीं होता है। हम लोगों ने इंटरव्यू फेस किया तो हम जानते हैं। तो उसके लिए अपने व्यक्तित्व को गढ़ने का अभी से प्रयास करें। आप अपने व्यक्तित्व में एक ब्रॉड थिंकिंग लाइए, एक संकुचित थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, ब्रॉड माइंडेड बनिए, चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। अपनी बात पे जिद पे अड़े रहना ठीक नहीं है। बाकी जितनी भी तरफ से आपकी तरफ बातें आ रही हैं सबको सुनिए, उसके बाद अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए आपकी। इन तमाम चीज़ों को अपने व्यक्तित्व में ढालना स्टार्ट करिए, न कि इंटरव्यू की कोई स्पेसिफिक तैयारी के बारे में अभी से चिंतित होइए, क्योंकि अभी प्री पास करना, मेंस पास करना एक्चुअल में हर्डल है। आपको इंटरव्यू के लिए अभी से सोचना, अभी से प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, वो इंटरेस्ट के लिए जाना जा सकता है, लेकिन अभी कोई उसका बहुत विशेष औचित्य नहीं है। जब आप इस तैयारी में लगेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे। लेकिन मेंस एक बड़ा टास्क है। मेंस और प्री की प्रिपरेशन एक साथ कैसे करनी है, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों का मैसेज आया था, कमेंट आया था कि मतलब तैयारी शुरू कैसे करें। उस चीज़ के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको कि तैयारी आपको शुरू कैसे करनी है। इस पूरे एक साल के दौरान आपको कैसे लगे रहना है। कभी अगर डिमोटिवेशन आए तो आपको कैसे उसे फेस करना है, उससे बाहर कैसे निकलना है और अपनी तैयारी को धार देके आगे बढ़ना है। देखिए, 2025 की रणनीति पे हम बात करेंगे। और अगर आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी दोनों में से कोई एग्जाम देना चाह रहे हों तो सबसे पहले मेरी एक सजेशन मानिए, डेली न्यूज़पेपर जरूर आप पढ़ा करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको लगे डेली न्यूज़पेपर में से क्या क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे? नहीं, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में कई बार नहीं भी आएंगे। अगर आएंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि इतना दिन का पढ़ा हुआ भूल जाता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए सिंपली, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी एक थिंकिंग हो जाएगी। वह थिंकिंग आपको मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग में बहुत मदद करने वाली है। आपकी थिंकिंग बहुत ब्रॉड हो जाएगी, आपको चीज़ों को सोचने समझने की क्षमता बहुत विस्तारित हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की एक्चुअल समस्याओं के बारे में या देश की एक्चुअल समस्याओं के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा, देश विदेश की जानकारियां हो जाएंगी। इसलिए आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, और मैं कहूँगा कि पूरा न्यूज़पेपर पढ़ें। आपके पास अभी एक लंबा समय है, डेली अपने दिन का 1 से 1.5 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने में दीजिए, और उस खबरों को पढ़ के उसका एनालिसिस कीजिए कि क्या है, चीज़ें क्या चल रही हैं, देश में क्या समस्याएं हैं, उसका समाधान क्या हो सकता है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है। इन चीज़ों के लिए आप 1 से 1.5 घंटा डेली न्यूज़पेपर पढ़ने में दीजिए। कई बार हमसे लोग पूछते हैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, हिंदी का पढ़ें कि इंग्लिश का पढ़ें। हिंदी माध्यम के अगर आप हैं तो हिंदी का ही न्यूज़पेपर पढ़ें। बिना मतलब के द हिंदू में 3 घंटे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप हिंदी माध्यम के तो हिंदी का कोई एक पेपर पढ़ लें। और मैं बस इतना कहूँगा, कौन सा पेपर पढ़ें, इस पर मेरा यही जवाब है कि जो बायस्ड हो के पेपर ना लिखा जाता हो, जो किसी भी राजनीतिक दल का अंधाधुंध समर्थन न करता हो, न लेफ्ट की तरफ न राइट की तरफ, जो एकदम न्यूट्रल होके लिखता हो, वही न्यूज़पेपर आप पढ़ें।
अगर आप एक तरफा झुकाव रखेंगे तो आपके आंसर में धीरे धीरे वो आपके माइंड में डेवलप होंगी चीज़ें, आप एक तरफा सोचने लगेंगे। इसलिए एक तरफा जाने से बचना है। जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते समय आपको लगे कि बहुत राजनैतिक नहीं है, बहुत ज़्यादा एक तरफा नहीं है, उस न्यूज़पेपर को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर न्यूज़पेपर हो जा रहा है तो ठीक बात है, अगर नहीं भी हो पा रहा है तो भी बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं, निकलेगा एग्जाम तब भी, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। मेंस वगैरह के दौरान थोड़ी सी आपको आंसर कैसे लिखनी है इस चीज़ की समझ भी न्यूज़पेपर से आती है। अब आते हैं, हम बात करते हैं मेन चीज़ की कि सब्जेक्ट क्या क्या तैयार करेंगे, प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कैसे करेंगे और किस तरीके से आपका अगला एक साल होने वाला है। देखिए दोस्तों, यह जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, इसमें मेरी यह व्यक्तिगत राय है, मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि प्री का एग्ज़ाम सबसे कठिन है। प्री की एग्ज़ाम को पास करना सबसे बड़ा हर्डल है। उसके बाद मेंस तो अपने आप में एक चुनौती है ही, लेकिन मैं प्री को बड़ी चुनौती मानता हूं, क्योंकि प्री के स्तर पे ही आपकी एक छटनी हो जाती है। आप अगर 4 लाख बच्चे प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें से 4000 लोगों का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से आंकड़ा जो रहता है, बड़ी संख्या एक प्री में छांट दी जाती है। बाकी 4000 जो बच्चे मेंस दिए हैं उसमें से इस बार तो 450 बच्चे फाइनली सेलेक्ट हो पाए, मेंस क्वालिफाई कर पाए। तो मेंस भी अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन प्री उससे बड़ी चुनौती है। अगर आप 2025 देना चाह रहे हैं तो अभी आपके तैयारी का पूरा माइंडसेट प्री और मेंस को कंबाइंड करके होना चाहिए। तो प्री और मेंस को कंबाइंड करके कैसे आप तैयारी करेंगे, उसके लिए मैंने सब्जेक्ट रखे हैं। प्री में जो आपका आता है जीएस के 2 पेपर आते हैं, GS1 और GS2। GS2 जो होता है उसे सीसैट कहते हैं, और सीसैट आपका नेचर में क्वालिफाइंग होता है, अर्थात सीसैट में 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको केवल 33 क्वेश्चन सही करने होते हैं। तो इन 33 क्वेश्चन को सही कैसे करेंगे, इस पे भी अभी अंतिम में हम बात करेंगे। सबसे मेन चुनौती जो होती है GS1 होती है, जिसके बेस पे कट ऑफ बनता है, उसको क्वालिफाई करना होता है GS1, और उसके बाद फिर मेंस के सारे सब्जेक्ट। तो मेंस और GS1 की तैयारी कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर, ये तो टोटल 8 टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं, मतलब बड़े बड़े ब्रॉड लेवल पे, मोटी मोटा। अब इन 8 चीज़ों को तैयार करते करते आप मेंस का लगभग 80% सिलेबस कवर कर चुके होते हैं। तो आपको इसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता है, 80% सिलेबस आप लगभग कवर कर चुके होते हैं। मेंस में जो चीज़ें अब बचती हैं उसके बारे में मैं चर्चा कर लूँ। मेंस में टोटल 6 पेपर जीएस के होते हैं। अब वर्तमान में एक एस्से का पेपर होता है और एक हिंदी का पेपर होता है। एस्से और हिंदी को आपको विशेष कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। हिंदी आप लास्ट टाइम पे भी तैयार कर सकते हैं, यानी कि प्री के रिजल्ट और मेंस के होने के बीच में जो ड्यूरेशन मिलता है उस टाइम भी हिंदी तैयार की जा सकती है। एस्से तैयार करना नहीं होता है, एस्से को लिखने का एक तरीका होता है जो धीरे धीरे मैं आगे आपको गाइड करता रहूँगा किस तरीके से आप करेंगे। अब जो मेंस में बचता है, जो प्री में कवर नहीं होता, उसके लिए मैं बात कर लूँ। आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा जो GS1 में है, वर्ल्ड हिस्ट्री जो GS1 में है, सोसाइटी जो GS1 में है, और सोशल जस्टिस। सोसाइटी और सोशल जस्टिस एक साथ पढ़िएगा। सोशल जस्टिस GS2 का हिस्सा है और सोसाइटी GS1 का हिस्सा है। यह तीनों GS1 के हिस्से हैं जो कि प्री और मेंस के बीच में कवर किए जा सकते हैं। अगर आपके पास अभी समय हो तो उसको देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, नहीं तो उसके बीच में भी कवर किए जा सकते हैं बहुत आराम से। इसके अलावा GS2 में आप आएंगे तो वहाँ गवर्नेंस और सोशल जस्टिस मैंने यहाँ कवर बता दिया आपको। गवर्नेंस और IR होता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, वह वहाँ कवर किया जा सकता है। इसके अलावा GS3 में आप आएंगे तो साइंस एंड टेक मोटे मोटे स्तर पे, इंटरनल सिक्योरिटी और इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि उस समय कवर किया जा सकता है। और GS4 जो एथिक्स है वह भी प्री और मेंस के बीच में कवर किया जा सकता है, या आपके प्री एग्जाम आते आते बीच में मैं खुद उसे कवर कराने का प्रयास करूँगा, धीरे धीरे, वो बात की बात है। तो ये मेंस का टोटल ऐसा टॉपिक है जो आपके इस चीज़ के साथ कवर नहीं होगा। अब आपको दोनों की तैयारी साथ करनी है तो सबसे पहले इन चीज़ों को तैयार करना जरूरी है। इन चीज़ों में क्या हो गया, जैसे सबसे पहला एक टॉपिक हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री जो है वह आर्ट एंड कल्चर के रूप में केवल मेंस में पूछी जाती है, लेकिन प्री में पूरा एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री पूछी जाती है। मेंस में एंशियंट और मिडिवल केवल आर्ट एंड कल्चर के रूप में आएगी, बाकी मेंस के सिलेबस में नहीं है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेंस में भी है और प्री में भी है। प्री में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, हिस्ट्री के पार्ट में। तो आपको एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न पूरा आपको कवर करना होगा कायदे से। किताबों के बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि तैयारी की ये शुरुआत है, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, इनकी कौन कौन सी किताबें आप पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड किताबों के बारे में मैं पढ़ा दूंगा। ज्योग्राफी जो हो गया, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़नी है।
और इसके साथ मैपिंग ध्यान देना है। जो भी टॉपिक्स आप पढ़ें कोशिश करें उसको मैपिंग के साथ कवर करें ताकि लंबे समय तक वो याद रहे। इसके अलावा तीसरा जो टॉपिक आपको कवर करना है, इंडियन पॉलिटी तैयार करना, भारतीय राज्य व्यवस्था, जैसे भारत की शासन व्यवस्था चलती है। यह प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेंस में बहुत ज़्यादा पार्ट GS1 GS2 का इसी से कवर होता है, लगभग 60 से 70% पॉलिटी से ही। तो पॉलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चौथा जो टॉपिक है इकॉनमी, और इकॉनमी के साथ इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये लास्ट में भी देखा जा सकता है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट करंट अफेयर के साथ, लेकिन इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी आपके लिए पढ़ना जरूरी है। इसके बाद और नीचे आएंगे आप जनरल साइंस को देखेंगे, सामान्य विज्ञान। तो यहाँ जो प्री में जनरल साइंस आता है उसमें बायो सबसे ज़्यादा आती है, बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। बायो में दोनों पोर्शन, जूलॉजी और बॉटनी दोनों, और सेकेंड पोर्शन केमिस्ट्री है जो कि इंपॉर्टेंट है, और थर्ड पोर्शन फिजिक्स। फिजिक्स में मैं आपको 3-4-5 चैप्टर के नाम बता दूंगा, उतने ही केवल इंपॉर्टेंट है। तो जनरल साइंस प्री में पूछी जाती है, लेकिन मेंस में जो पूछा जाता है वो साइंस एंड टेक पूछा जाता है। तो प्री और मेंस का सिलेबस साइंस का अलग होता है। ऐसी चीज़ों पे मैं आपको बताता रहूँगा। तो आपको अभी जनरल साइंस पढ़ना है, जब जनरल साइंस आप पढ़ लेंगे तो मेंस के, प्री और मेंस के बीच में जो समय रहता है उसमें साइंस एंड टेक तैयार किया जा सकता है। और एक छठवां टॉपिक है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आपके प्री और मेंस दोनों में है, आप एक जगह तैयार करेंगे उससे काम हो जाएगा पूरा। अब आते हैं यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल को अब थोड़ा आप कायदे से तैयार कीजिएगा। यूपी PCS में यूपी स्पेशल मेंस में 2 पेपर जुड़ गया है 400 नंबर का, तो इसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। यूपी स्पेशल को बहुत डिटेल में आपको पढ़ना होगा और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि रियलिटी है, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी के बारे में डिटेल नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप यूपी PCS आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। और रही बात आप अंतिम में करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लिए मैंने बता दिया, आप डेली एक न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर आपको केवल यूपी PCS देना है, UPSC नहीं देना है, तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आता है उस एडिटोरियल को बहुत विशेष आपको ध्यान देना है। एडिटोरियल जितने भी आते हैं डेली कम से कम 3 एडिटोरियल रहते हैं, और एक टॉपिक उसमें रहता है जो जीवन से संबंधित रहता है, वो आपको लगातार पॉजिटिव बनाते रहता है। जनसत्ता वगैरह के पेपर में मैं बता रहा हूँ, तो एडिटोरियल लगभग 2-3 डेली आते हैं, तो उनको आपको डेली कवर करना है किसी एक न्यूज़पेपर से, बहुत लोड नहीं लेना है। तो एडिटोरियल ज़रूर पढ़ते रहना है। और करंट अफेयर में अगर आप डेली कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर, तो उसके लिए मैं करंट अफेयर की सीरीज डेली स्टार्ट करने वाला हूं कि डेली जो पिछले दिन का करंट अफेयर है उसको डेली कवर कराया जा सके। उसी के लिए मैं क्लास लूँगा डेली रेगुलर, एक टाइम पे, फिक्स टाइम पे। तो मैं खुद ही कवर कराने का सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्री में ही लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, मेन्स में भी करंट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं, तो उसकी आपको एक समझ होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये करंट अफेयर हो गया। बाकी अगर आप मंथली कोई मैगजीन करंट अफेयर की पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट में कई मैगजीन आती है, पढ़ सकते हैं। ईयरली मैगजीन के लिए मैंने इसके पिछले वीडियोस में भी बता रखे हैं कि ईयरली मैगजीन भी पढ़ के आप अपना काम चला सकते हैं प्री एग्जाम के दौरान, यानी कि डेली न्यूज़पेपर और ईयरली मैगजीन भी आप पढ़ सकते हैं। अब आइए, यह तमाम सब्जेक्ट हो गए। इन सब्जेक्ट की कौन कौन सी बेसिक किताबें आप पढ़ेंगे और मैं क्या आपके इस तैयारी में योगदान दूंगा, क्या क्या मदद करने वाला वह जान लीजिए। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट आपके एक एक करके तैयार करवा दिए जाएं। देखिए, पढ़ाई का 2 तरीका है, एक तो आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ें या तो कई सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ें। मैं जो तरीका अपनाता था वो मैं एक सब्जेक्ट उठाता था, उस सब्जेक्ट को पूरा तैयार करता था, और जब वो सब्जेक्ट पूरा मैं पढ़ चुका होता था, मतलब ये पूरा लगभग 50% या 80% या 90% या पूरा 100%, तभी मैं दूसरे सब्जेक्ट पे आता था। अर्थात अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा हिस्सा मैं कवर करता था, उसके बाद फिर मैं मिडिवल की तरफ आता था। मिडिवल कवर करने के बाद मुझे मन करता था तो मॉडर्न पढ़ता था, या मॉडर्न नहीं मन करता था तो मैं ज्योग्राफी उठाता था, और इंडियन ज्योग्राफी मैं पूरा कवर करता था तब दूसरे से। या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट चूज करते हैं, जैसे आप एंशिएंट एक दिन में पढ़ सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं और पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं। तो आपको डेली 2-3 घंटे इसको, 2-3 घंटे इसको, 2-3 घंटे इसको, वो आपके नेचर पे डिपेंड करता है कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। आप मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से। मैंने शुरुआत में उस तरीके से शुरू किया था, लेकिन मुझे ज़्यादा ठीक यह लगा कि एक सब्जेक्ट उठा रहा हूँ, उसको पूरा कवर कर रहा हूँ, उसमें पूरी क्लैरिटी हो गई, तब दूसरे सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ। तो ये दोनों तरीके से में से जो भी आपको सूट करे वह तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि कैसे स्टार्ट करेंगे तैयारी। तो एक एक सब्जेक्ट की मैं कोशिश करूंगा, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, जनरल साइंस में तो नहीं, यूपी स्पेशल की और करंट अफेयर की आपको क्लासेस ले ली जाएं, और इसी माध्यम से जुड़े रहिएगा, इस चैनल पे जुड़े रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि बाकी और सहयोगियों के द्वारा ज्योग्राफी की और जनरल साइंस की, यानी कि बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स की और इन्वायरमेंट वगैरह की, यानी कि टोटल क्लासेस आपको 2025 के लिए तैयारी कैसे करनी है उसमें पूरा योगदान, पूरी मदद की जाए।
मैं जो यहाँ पढ़ाऊंगा उसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार वो चीज़ें नहीं पढ़नी रहेंगी। आप एक बार पढ़ोगे, नोट्स बना लोगे और बार बार आप रिवीजन कर लोगे। अगर आप दूसरे माध्यम से पढ़ते हो, किताबों वगैरह के माध्यम से पढ़ते हो, तो किताब से अगर आप पढ़ोगे तो 2-3 बार आप किताब पढ़ने के बाद चौथी बार 5वीं बार पढ़ोगे, तब आपको नोट्स बनाना मिलेगा, तब आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा कि क्या नोट्स में लिखना है और क्या छोड़ना है। मैं एक चीज़ और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पूरी तैयारी के दौरान क्या छोड़ना है यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वह चीज़ हम लोग जान चुके हैं। तो इसलिए हम लोग आपका जो मदद करेंगे वह एग्जैक्ट होगा, वह ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अभी मैं सबकी स्टैंडर्ड किताबें बता दे रहा हूँ, उन किताबों को आप साथ साथ पढ़ सकते हैं। तो आप हिस्ट्री के लिए अगर एंशियंट और मिडिवल पढ़ना चाहते हो और यूपीपीसीएस केवल आप देना चाहते हो और यूपीएससी नहीं देना चाहते हो, तो एंशियंट और मिडिवल के लिए आप ज्ञान प्रकाशन की किताब पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत फैक्ट्स दिया है, उसमें से ही छांटना पड़ेगा, लेकिन वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप राजीव अहिर, ये किताबें नोट करते रहिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कमेंट में उस किताबों का नाम नोट कर लिया जाए। अगर आप यूपीएससी देना चाहते हो, साथ साथ यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों आपका वो देने का, तो आप एंशियंट के लिए आर.एस. शर्मा और मिडिवल के लिए सतीश चंद्र की किताब पढ़ सकते हैं, सतीश चंद्रा की। मॉडर्न के लिए सेम किताब रहेगी, स्पेक्ट्रम की किताब आती है, इतनी छोटी सी मोटी सी रहती है, राजीव अहिर की किताब है स्पेक्ट्रम की, वह मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ा जा सकता है। ज्योग्राफी के लिए अगर आप इंग्लिश माध्यम से हैं तो जीसी लियोंग की किताब आप पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। और अगर आप हिंदी माध्यम से दे रहे हो तो इंडियन ज्योग्राफी में एक पेरियार की किताब आती है, वह पेरियार की किताब पढ़ी जा सकती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए कोशिश की जाएगी कि मेरे माध्यम से आपको एक नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाए। उस चीज़ को अभी हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, किस प्रकार से करना है, उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंडियन पॉलिटी के लिए तो वही एक किताब स्टैंडर्ड किताब है, एम लक्ष्मीकांत, सभी लोग उसका नाम जानते होंगे, जितने भी लोग हैं सब आपको वही बताएंगे। इकॉनमी के लिए आप इंडियन इकॉनमी के लिए, इंडियन इकॉनमी ही बेसिकली हम लोग में पूछी जाती है, इसके लिए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की नोट्स पढ़ सकते हैं, या सबसे बेहतरीन एक किताब मुझे लगती है संजीव सिंह की किताब इंडियन इकॉनमी के लिए। एक तो बहुत ओवरलोडेड नहीं है, जैसे एक रमेश सिंह की किताब आती है, रमेश सिंह बहुत मोटी हो जाएगी, वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो पाएगी, लेकिन संजीव सिंह की किताब बहुत अच्छी है, तो इंडियन इकॉनमी के लिए वह पढ़ा जा सकता है। लेकिन एग्जैक्ट डाटा और फैक्ट्स जो आपके यूपीपीसीएस से पूछे आते हैं, वह मैं कोशिश करूंगा कि आपको 10, 12, 15 वीडियो में आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा मैं धीरे धीरे आगे। इन सब चीज़ों का स्टैंडर्ड किताब मैं बता दे रहा हूँ, उससे आप तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं जो पढ़ाता जाऊँगा वह एकदम ब्रशअप किया हुआ रहेगा, उसमें फिर आपको कुछ ऐड ऑन या हटाना जोड़ना नहीं रहेगा बहुत ज़्यादा, तो उससे आप अपना नोट्स बना सकते हैं और आपको बेसिक आइडिया इन किताबों से लग जाएगा। जनरल साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों चीज़ के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन साथ साथ लूसेंट जरूर पढ़ लीजिएगा। लूसेंट और एनसीईआरटी तीनों से कवर की। लूसेंट को आप हल्के में ना लिया कीजिए, लूसेंट को मजाक में ना लिया कीजिए, लूसेंट भी इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ों के लिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए आप लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं और 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग तमाम सोर्सेस हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से शंकर आईएएस की किताब पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम की हैं और यूपीपीसीएस देना चाह रहे हो आप तो परीक्षावाड़ी की किताब आती है, परीक्षावाड़ी की किताब से आप पढ़ सकते हैं, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इसे अगर नोट्स मिलते हैं तो वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि इसका क्लास करवा दिया जाए, तो 5-6 क्लास में इन्वायरमेंट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे कवर हो जाएंगे, आपको बहुत लोड नहीं लेना है। यूपी स्पेशल की बात आती है, यूपी स्पेशल अभी नया पेपर जुड़ा है, तो यूपी स्पेशल के लिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ आपादापी है। इसके लिए प्री के स्तर पे तो एक परीक्षावाड़ी की किताब आती है, वह भी बहुत सही किताब है, मानक किताब है। और अगर मेंस और प्री का दोनों कंबाइंड पढ़ना चाहते हो तो एक किताब आती है राकेश सारस्वत की, वह भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एक अभी किताब आई है ओनली आईएएस पब्लिकेशन की, तो उसमें यूपी स्पेशल का मेंस का तमाम चीज़ दिया हुआ है। कोशिश की जाएगी कि और ऑथेंटिसिटी के साथ कोई एक आध किताब आपके एग्ज़ाम तक, जब आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो तब तक हम लोग कुछ लोग मिलके उसका प्लान कर रहे हैं, जो साथ में सेलेक्टेड अधिकारी हैं, तो उस किताब को लिख लिया जाए तब तक के लिए, जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें न पढ़नी रहे। चूँकि किताबें तो हैं लेकिन इसमें से बहुत सेलेक्टेड करना पड़ता है, बहुत सेलेक्टिव करना पड़ता है और सेलेक्टमेंट बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में अब करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता ही दिया। एक्चुअल में कई बार बच्चों का सवाल आता है कोचिंग करें कि न करें, या कोई स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ें कि न पढ़ें। होता क्या है ना कि यह सब चीज़ें आपके रास्ते को सेलेक्ट करके आसान कर देती हैं। मतलब आपको जैसे ज्योग्राफी के लिए या पॉलिटी के लिए एक किताब है मान लीजिए 800 पेज की, तो 800 पेज का
100 पेज में कैसे मटेरियल निकल के आए, वह काम है एक मार्गदर्शक का। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कोचिंग या ऐसे पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा जो आ गए, वह यह काम नहीं कर रहे हैं। वह पूरा का पूरा 800 इसका है तो 500 पेज इनका हो गया। तो भैया आप किस काम के हो? बहुत सारे कोचिंग को मैं देख रहा हूँ 18 महीने में सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। 18 महीने में सिलेबस कंप्लीट होगा तो बच्चा एग्ज़ाम कब देगा? वह आया है घर से खेत में, उसका खेत का अनाज बिका है, वह लेके इलाहाबाद आया है, दिल्ली गया है, लखनऊ गया, बनारस गया है तैयारी करने, और आप उसको इतना उलझा दे रहे हैं अपनी चीज़ों में, इतना तैयारी में लंबा आप लगा दे रहे हैं कि 18 महीने 2-2 साल लग जा रहा है सिलेबस कंप्लीट होने में। वो अटेम्प्ट कब देगा? आपका सिलेबस ही कंप्लीट होते रह जाएगा और तो पता चला उसका इधर उधर भटक गया, पता खत्म हो गया पूरा मामला। तो कोचिंग वालों से भी यही है कि चीज़ों को सेलेक्ट करें। आप कई बार पीसीएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी सब साथ ही करवा रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा मेरे भाई। आईएएस और पीसीएस के प्री के स्तर पे बहुत बड़ा अंतर है। आपसे कोई कहे फाउंडेशन बैच सब वही है, सब वही नहीं है। पीसीएस का बैच अलग चलना जरूरी है अगर आप कहीं पढ़ रहे हो तो, क्योंकि पीसीएस एक अलग एग्जाम है, पीसीएस एक अलग स्ट्रेटजी मांगता है, उसको अलग तरीके से क्वालिफाई करना होगा। प्री के स्तर पे ही मैं बता रहा हूँ, मेंस के स्तर पे भी चीज़ें थोड़ी अलग हैं, लेकिन प्री में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, आप एनालिसिस करें कि वो क्या चीज़ें आपको पढ़ा रहा है, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। क्योंकि कोच का काम यही है कि सिलेक्ट करके पढ़ाना। अगर बिना सेलेक्ट किए पढ़ाए रहे तो कोई भी आगे पढ़ा देगा। आज तो बहुत ज्ञानी बैठे हुए, और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं, क्रिटिसाइज करना किसी की आदत नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कुछ भी पढ़ा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, लेकिन उस मज़ा आने वाले से सिलेक्शन होने वाला नहीं है। सिलेक्शन के लिए आपको एग्जैक्ट पढ़ना पड़ेगा, गंभीर होकर कायदे से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इन तमाम चीज़ों पे मैंने बात किया। आपके अभी भी 2025 के लिए जो भी आपके डाउट्स रह गए हो, आप कमेंट बॉक्स में नीचे छोड़ दीजिए, मैं उसको चेक करता रहता हूँ। आपके जो भी डाउट्स होंगे तो मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। और भी अपने साथ के दोस्तों को जोड़ते रहिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, और कमेंट करते रहिए, अपनी चीज़ें बताते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।